गौतम बुद्ध कहते थे, समस्या बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर की चीजें हर इंसान के लिए अलग हैं, लेकिन मन की बेचैनी हर इंसान में एक जैसी है। इसका मतलब कारण भी अंदर ही है। मन क्या है? लोग मन को कोई ठोस चीज समझ लेते हैं, जैसे दिल या दिमाग। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन कोई वस्तु नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, एक बहती हुई धारा जो कभी रुकती नहीं। मन का स्वभाव है भागना। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वह अतीत में पछताएगा या भविष्य में डरेगा। वह वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा था, मन भिक्षु की तरह नहीं, बंदर की तरह है। एक शाखा से दूसरी शाखा बिना रुके। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट मोड वही है जिसमें वह बार बार सोचता रहता है, बिना जरूरत, बिना नियंत्रण। हार्व की एक प्रसिद्ध स्टडी कहती है कि इंसान दिन के लगभग 47% समय वर्तमान में नहीं होता। वह या तो बीते हुए को दोहरा रहा होता है या आने वाले को लेकर कल्पना कर रहा होता है। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तब शांति असंभव हो जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले कह दिया था, जो व्यक्ति इस क्षण में नहीं है वह कभी भी शांत नहीं हो सकता। मन और दिमाग में फर्क है। दिमाग एक अंग है, मन अनुभव है। दिमाग सोच पैदा करता है, मन उस सोच से जुड़ जाता है। समस्या सोच नहीं है, समस्या यह है कि हम हर सोच को सच मान लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जो दिख रहा है वह सत्य नहीं होता, जो महसूस हो रहा है वह भी स्थायी नहीं होता। लेकिन इंसान क्या करता है? वह एक विचार आता है, मेरे साथ गलत हुआ, और पूरा जीवन उसी विचार के इर्द गिर्द बना लेता है। यहीं से अशांति शुरू होती है। अब सवाल यह है कि मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने इसका पहला कारण बताया, इच्छा। इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा दुख पैदा करती है। आज जो मिला है उससे पहले ही अगला चाहिए। घर मिला तो बड़ा चाहिए, पैसा मिला तो ज्यादा चाहिए, सम्मान मिला तो और चाहिए। मन कभी यह नहीं कहता कि बस अब ठीक है। मन हमेशा आगे दौड़ता है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा पूरी हो जाए तो डर पैदा होता है, छिन ना जाए और इच्छा पूरी ना हो तो दुख पैदा होता है। यानी दोनों हालात में मन बेचैन। मनोविज्ञान इसे हिडनिक ट्रेडमिल कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान जो भी पाले, कुछ समय बाद उसका मन उसी स्तर पर वापस आ जाता है और फिर नई चाह पैदा होती है। यानी खुशी बाहर टिक ही नहीं सकती। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा, जो चीज बदलती है उस पर टिके रहना दुख है। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम सिर्फ चाहते नहीं हैं, हम उम्मीद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चले, हालात हमारी योजना के अनुसार हो, जिंदगी हमारे हिसाब से बहे। लेकिन जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जब अपेक्षा टूटती है तो मन चुप नहीं रहता। वह शिकायत करता है, आरोप लगाता है, खुद को पीड़ित मान लेता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें दुख किसी ने नहीं दिया, तुमने खुद अपनी अपेक्षाओं से पैदा किया है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। तीसरा कारण है तुलना। आज का मन तुलना से सबसे ज्यादा बीमार है। कोई आपसे आगे है, कोई पीछे है, लेकिन मन हमेशा ऊपर देखता है। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और तेज कर दिया है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि तुलना सीधे आत्मसम्मान को तोड़ती है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को मत आंक। लेकिन हम यही करते हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं। यहीं से अशांति जन्म लेती है। चौथा कारण है और चाहिए की बीमारी। इसे बुद्ध ने तृष्णा कहा। यह कभी बुझती नहीं। आप जितना देते हैं उतनी बढ़ती है, जैसे आग में घी डालना। मन को लगता है कि अगली चीज मिलने के बाद शांति मिलेगी, लेकिन वह अगली चीज भी बस एक नया शोर बन जाती है। और पांचवा कारण नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे वश में हो, लोग, रिश्ते, भविष्य, समय। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे वश में करने की कोशिश ही दुख है। मन जितना नियंत्रण चाहता है उतना ही डर पैदा करता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि एंजाइटी का मूल कारण कंट्रोल इल्यूजन है। यह भ्रम के सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब यह भ्रम टूटता है तो मन घबरा जाता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ बहुत सीधा है। वे कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को समझो। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम उसमें उतरकर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। लेकिन अगर किनारे बैठकर देखो तो नदी अपने आप बहती रहेगी। यही अवेयरनेस है। ध्यान कोई पूजा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना लड़े। बुद्ध कहते थे, तुम विचार नहीं हो,
तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यही बात आज न्यूरोसाइंस भी कह रही है। जब आप किसी विचार को ऑब्जर्व करते हैं, तब दिमाग का अलग हिस्सा सक्रिय होता है। तब आप सोच के गुलाम नहीं रहते। यहीं से शांति शुरू होती है। यह स्क्रिप्ट यहीं रुकती नहीं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ समझाने के लिए नहीं था, बदलने के लिए था। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान यह मान ले कि मन की अशांति कोई दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है, एक इशारा कि तुम बाहर बहुत ढूंढ चुके, अब अंदर देखो। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब पहली बार भीतर कुछ हल्का होता है। शांति अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे रात के बाद सुबह, बिना शोर, बिना घोषणा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही विज्ञान की सच्चाई है, और यही हर उस इंसान की जरूरत है जो सब कुछ होने के बाद भी शांत नहीं है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। विचार अपने आप आते हैं, यह बात हर इंसान जानता है, लेकिन सवाल यह है कि वे आते क्यों हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बिना समझे पकड़ लेते हो, तब वही विचार तुम्हारी कैद बन जाते हैं। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार प्रतिक्रिया करता है। कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ याद आया, और मन ने तुरंत एक कहानी बना ली। यह कहानी सच हो या झूठ, मन को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ चलना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग का काम सोचना है, जैसे दिल का काम धड़कना। लेकिन समस्या सोच का आना नहीं है, समस्या यह है कि हम हर सोच को मैं मान लेते हैं। नकारात्मक सोच ऐसे पैदा नहीं होती कि अचानक कोई अंधेरा उतर आया, वह धीरे धीरे बनती है। एक अनुभव, फिर उसकी याद, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसका दोहराव। बुद्ध कहते थे, मन वही बन जाता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। आज न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल पाथवेज कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो विचार बार बार दोहराया जाता है, वही दिमाग में रास्ता बना लेता है। फिर वही सोच अपने आप आने लगती है। इंसान कहता है, मेरे दिमाग में गलत सोच आती है, लेकिन सच ये है कि कभी ना कभी उसी इंसान ने उस सोच को जगह दी थी। बुद्ध ने बहुत गहराई से कहा था, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही इंसान अपने मन को आकार देता है। एक छोटा सा विचार कैसे बेचैनी बन जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मन में एक विचार आया, मैं काफी नहीं हूं। अगर आप उस विचार को बस एक गुजरता हुआ बादल मान लें, तो वह चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पकड़ लें, उसे सच मान लें, उसे अपनी पहचान बना लें, तो वही विचार चिंता बन जाएगा, डर बन जाएगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को रंग देगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एंजाइटी किसी बड़े खतरे से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनचाहे विचारों को पकड़ लेने से पैदा होती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले देख लिया था। वे कहते थे, जिस विचार को तुम भोजन देते हो, वही ताकतवर बनता है। इसीलिए सोच को पहचानना जरूरी है, रोकना नहीं। रोकने की कोशिश करने से मन और ज्यादा उग्र हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जो तुम दबाते हो वही लौटकर तुम्हें दबाता है। अवेयरनेस का मतलब है, विचार आ रहा है ये जान लेना, बस इतना ना उससे लड़ना, ना उसके साथ बह जाना। आज के वैज्ञानिक इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने विचारों को देख पाने की क्षमता, और यही क्षमता मन को आजाद करती है। अब अगर हम जिंदगी की तरफ देखें, तो यह विचारों का जाल हर जगह फैला हुआ है। नौकरी करने वाला इंसान पूरे हफ्ते काम करता है, रविवार आता है, बाहर से तो छुट्टी होती है, लेकिन अंदर मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कल फिर वही चक्र शुरू होगा। ये बेचैनी काम की नहीं है, ये भविष्य के विचारों की है। बुद्ध कहते थे, दुख उस चीज से नहीं जो हो रही है, दुख उस सोच से है जो अभी नहीं हो रही चीज के बारे में है। मनोविज्ञान भी कहता है कि संडे एंजाइटी भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होती है, ना कि वर्तमान की वास्तविकता से। रिश्तों में देखिए, सब कुछ होते हुए भी खालीपन। लोग साथ हैं, बात भी हो रही है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मन उस रिश्ते को जैसा है वैसा देखने के बजाय जैसा होना चाहिए था वैसा सोचता है। अपेक्षा और तुलना यहां भी घुस जाती है। बुद्ध कहते थे, जब तुम किसी को अपने मन की कल्पना के अनुसार चाहते हो, तब तुम उसे नहीं अपनी कल्पना को प्यार कर रहे होते हो, और जब वह कल्पना टूटती है, तब खालीपन पैदा होता है। पैसा होने के बाद भी डर क्यों रहता है? क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, स्थायित्व चाहता है। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा था, जो बदलता है वह कभी सुरक्षा नहीं दे सकता। पैसा आएगा, जाएगा, हालात बदलेंगे, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है,
उसे स्थायी मान लेता है। मनोविज्ञान इसे लॉस एवर्जन कहता है। खोने का डर पाने की खुशी से बड़ा होता है, इसलिए जितना ज्यादा होता है डर उतना ही बढ़ता है। सोशल मीडिया ने इस जाल को और गहरा कर दिया है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मन किसी और की हाईलाइट रील देख रहा है। तुलना की आग यहीं से भड़कती है। बुद्ध कहते थे, तुलना वही करता है जो खुद को नहीं जानता। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लगातार तुलना आत्मसम्मान को अंदर से खा जाती है। इंसान को लगता है, मैं ही क्यों पीछे हूं। यही मैं ही क्यों वाला सवाल मन को सबसे ज्यादा घायल करता है, क्योंकि इसमें स्वीकार नहीं है, सिर्फ विरोध है। गौतम बुद्ध का मूल संदेश यहां बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, दुख बाहर नहीं पैदा होता, बाहर सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। दुख तब पैदा होता है जब मन उन परिस्थितियों से लड़ता है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। फर्क स्थिति में नहीं, मन की प्रतिक्रिया में है। इसलिए बुद्ध कहते थे, मन को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया सच में बदल जाएगी, बल्कि तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। अपेक्षा छोड़ो, अनुभव अपनाओ। यह बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी विचार है। जब तुम हर पल को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, बिना यह मांगे कि वह अलग हो, तभी शांति जन्म लेती है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपी कहता है। वैज्ञानिक आज वही सिखा रहे हैं जो बुद्ध 2500 साल पहले कह गए थे। और सबसे गहरी बात, पकड़, अटैचमेंट। बुद्ध ने कहा, हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि चीजें बदलती हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वे ना बदले। किसी इंसान से, किसी पहचान से, किसी विचार से, किसी भूमिका से चिपक जाना, यही अशांति की जड़ है। जब मन पकड़ता है तो डर पैदा होता है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। बुद्ध का ज्ञान कठोर नहीं है, वह करुणा से भरा है। वे यह नहीं कहते कि तुम गलत हो, वे कहते हैं तुम सोए हुए हो, जागो, देखो, समझो। मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे समझो। जैसे ही इंसान यह समझ लेता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, पहचान नहीं, उसी क्षण जाल ढीला पड़ने लगता है। शांति कोई नई चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े, वह पहले से भीतर है। बस मन के शोर ने उसे ढक रखा है। और जब यह शोर दिखने लगता है, तभी सन्नाटा उतरने लगता है। बिना जोर लगाए, बिना भागे, यही बुद्ध का मार्ग है। और यही मनोविज्ञान, ज्ञान की अंतिम सच्चाई। मन का स्वभाव क्या है, यह समझे बिना शांति की बात करना वैसा ही है जैसे समुद्र में उतरे बिना लहरों को समझने की कोशिश करना। आधुनिक मनोविज्ञान आज जिस चीज को डिफॉल्ट मोड कहता है, गौतम बुद्ध उसे बहुत पहले पहचान चुके थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, तब भी उसका दिमाग चुप नहीं होता। वह खुद ब खुद सोचता रहता है, पुराने अनुभवों को दोहराता है, भविष्य की कल्पनाएं बनाता है, खुद से बातें करता है। इसे न्यूरो साइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। यह वही अवस्था है जहां चिंता, पछतावा, डर और बेचैनी सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं। बुद्ध ने इसे सरल भाषा में कहा था, मन जब खाली छोड़ दिया जाता है, तब वह सबसे ज्यादा भटकता है। मन का स्वभाव है कहानी बनाना, और वही कहानी इंसान को बांध लेती है। अवेयरनेस क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लोग ध्यान को पूजा समझ लेते हैं, किसी विधि या कर्मकांड से जोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध ने ध्यान को कभी धार्मिक क्रिया नहीं कहा। उनके लिए ध्यान का अर्थ था जागरूक होना, जो हो रहा है उसे वैसा ही देख पाना, बिना जोड़ तोड़ के। मनोवैज्ञानिक भी आज यही सिखा रहे हैं। माइंडफुलनेस थेरेपी इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब इंसान किसी अनुभव को पूरी तरह देख पाता है, तब वह अनुभव उसे नियंत्रित नहीं करता। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम जान लेते हो कि तुम क्रोधित हो, उसी क्षण क्रोध कमजोर हो जाता है। अवेयरनेस कोई नई चीज नहीं है, वह सिर्फ देखने की ईमानदारी है। ऑब्जर्वर बनना क्या होता है, यह समझना जीवन बदल देता है। आम इंसान सोचता है, मैं गुस्सा हूं, मैं दुखी हूं, मैं डर रहा हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे, गुस्सा है, दुख है, डर है, तुम नहीं हो। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही फर्क आजादी देता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है, यानी विचारों से खुद को अलग कर पाना। जब आप किसी विचार को देखते हैं, बजाय उसके अंदर डूबने के, तब आप ऑब्जर्वर बनते हैं। तब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने इसे ऐसे कहा जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा होकर गाड़ियों को देख रहा हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन देखने वाला वहीं खड़ा है। सोच और मैं अलग कैसे हैं, यह समझना सबसे कठिन है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने यही सीखा है कि जो सोच रहा है वही मैं हूं।
लेकिन बुद्ध ने यह भ्रम तोड़ा। वे कहते थे, अगर तुम अपने विचार होते तो तुम उन्हें रोक क्यों नहीं पाते? अगर तुम अपने विचार होते तो तुम उन्हें देख कैसे पाते? देखने वाला और देखी जाने वाली चीज कभी एक नहीं होती। यही बात आज कई महान वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि दिमाग में जो गतिविधि चल रही है वह सेल्फ नहीं है। सेल्फ एक अनुभव है, स्थायी वस्तु नहीं। जब इंसान यह समझ लेता है तब पहली बार भीतर थोड़ी जगह बनती है। अब बात आती है व्यवहारिक तरीकों की, लेकिन यहां भी बुद्ध की राह अलग है। वे कभी नहीं कहते कि मन को जबरदस्ती बदलो। वे कहते हैं, देखो, सांस को देखना कोई साधना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ वर्तमान में लौटने का रास्ता है। जब आप सांस को देखते हैं तब मन अपने आप धीमा होता है, क्योंकि सांस हमेशा अभी में होती है। मन अतीत या भविष्य में भाग सकता है, सांस नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। ब्रेथ अवेयरनेस नर्वस सिस्टम को शांत करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि गहरी सजग सांस पैरासिनेस्थेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को सुरक्षा का संकेत देता है। विचारों को रोकना नहीं है। यह बुद्ध का सबसे बड़ा और सबसे गलत समझा गया संदेश है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है कुछ ना सोचना। बुद्ध कहते थे यह असंभव है। विचार आना मन का स्वभाव है, लेकिन हर विचार को पकड़ लेना यह हमारी आदत है। देखना और पकड़ना, इन दोनों में फर्क है। जब आप किसी विचार को देखते हैं तो वह गुजर जाता है। जब आप उसे पकड़ते हैं तो वह कहानी बन जाता है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। सप्रेषण से विचार और मजबूत होते हैं। मौन की शक्ति को आज की दुनिया भूल चुकी है। बाहर का शोर इतना बढ़ गया है कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। बुद्ध मौन को पलायन नहीं मानते थे, वे इसे गहराई मानते थे। जब इंसान कुछ समय बिना बोले, बिना सुने, बिना भागे रहता है, तब मन की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार स्टिमुलेशन से दिमाग थक जाता है। मौन उसे पुनः संतुलन देता है। अभी के पल में लौटने की कला बहुत साधारण है, लेकिन बहुत कठिन भी, क्योंकि मन को सरलता पसंद नहीं। बुद्ध कहते थे, इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या उस कहानी में है जो तुम इस पल के बारे में बना रहे हो। जब आप ध्यान से पानी पीते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तब मन धीरे धीरे वर्तमान को पहचानने लगता है। यही अभ्यास शांति की नींव बनता है। 2 मिनट की शांति तकनीक कोई तकनीक नहीं, एक स्मरण है। बस 2 मिनट रुक जाना, कुछ ना बदलना, कुछ ना सुधारना, सिर्फ महसूस करना। शरीर, सांस, आवाजें। मनोविज्ञान कहता है कि थोड़ी सी भी कॉन्शियस पॉज तनाव को तोड़ देती है। बुद्ध कहते थे, रुकना ही सबसे बड़ा कदम है। अब बात आती है उस मोड़ की जहां इंसान टूट जाता है। जब हद से ज्यादा सह लिया जाता है, जब मन शिकायत करना भी छोड़ देता है, तब अंदर एक चीख उठती है जिसे कोई नहीं सुनता। बाहर से इंसान सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर थकान, चिड़चिड़ापन और अकेलापन जमा हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग खुद से हार जाते हैं। बुद्ध ऐसे लोगों को दोष नहीं देते। वे कहते हैं जो टूट रहा है वह कमजोर नहीं है, वह थका हुआ है। बुद्ध का मौन उत्तर यहाँ बहुत गहरा है। वे कहते हैं जब दर्द असहनीय लगे तब उससे भागो मत, बैठो, देखो, महसूस करो, क्योंकि जो महसूस किया गया वही ठीक होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। सप्रेस्ड पेन कभी नहीं जाता, ऑब्जर्व्ड पेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अंत में वही सत्य बचता है जिसे बुद्ध बार बार कहते रहे, शांति बाहर नहीं है। चीजें बदलने से मन इसलिए नहीं बदलता क्योंकि मन बदलने का अभ्यास नहीं जानता। आप जगह बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर देखने वाला वही है तो अनुभव वही रहेगा। भागने से शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन जहां जाता है वहीं साथ चला जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे लड़ना बंद करना। जब लड़ाई खत्म होती है तब ऊर्जा बचती है और उसी ऊर्जा से शांति जन्म लेती है। बुद्ध कहते थे, खुद से दोस्ती कर लो। जब इंसान खुद का दुश्मन बनना छोड़ देता है तब दुनिया अपने आप थोड़ी नरम हो जाती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह एक स्मृति है जो तब लौटती है जब मन चुप होकर सुनना सीख लेता है। अब यह समापन है, इसलिए शब्द भारी नहीं होंगे, सच होंगे। कोई नारा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ वही बात जो सुनने वाले को चुप करा दे और अकेला महसूस ना होने दे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब एक बात साफ दिखने लगती है। मन आपका दुश्मन नहीं है, मन बस समझा नहीं गया है। जिस मन को हम कोसते रहे, जिससे हम भागते रहे, वही मन असल में हमें बचाने की कोशिश करता रहा। बुद्ध कहते थे, मन एक सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सेवक को सिंहासन पर बिठा दिया जाता है।
मन डर दिखाता है ताकि आप सतर्क रहें, विचार लाता है ताकि आप सीख सकें, यादें उठाता है ताकि आप संभल सकें। लेकिन जब हम हर डर को सच, हर विचार को आदेश और हर याद को पहचान बना लेते हैं, तब मन भारी हो जाता है। यह उसकी गलती नहीं है, यह हमारी समझ की कमी है। मनोविज्ञान भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। महान वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग का काम सोच पैदा करना है, शांति पैदा करना नहीं। शांति कोई ऑटोमेटिक स्टेट नहीं है, वह कल्टीवेटेड स्टेट है, यानी उसे उगाना पड़ता है, जैसे किसान खेत में बीज बोता है। बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन पकड़ लिया जाए और हमेशा के लिए रख लिया जाए। शांति अभ्यास है, रोज का साधारण बिना दिखावे का। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज जागरूकता चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है कि हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते थे, एक दिन नहीं आता, यह दिन आता है, सिर्फ आज और आज भी। अगर आप बस थोड़ा सा रुकना सीख लें तो बदलाव शुरू हो जाता है। कोई बड़ी साधना नहीं चाहिए, कोई पहाड़ नहीं जाना है, बस एक छोटा कदम। जब मन भटके उसे वापस लाना, जब विचार दौड़े उन्हें देख लेना, जब बेचैनी उठे उसे लड़ने के बजाय बैठ जाना। मनोविज्ञान भी यही कहता है, छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शंस लंबे समय में सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बदलने का यही अर्थ है। आज पूरी जिंदगी ठीक नहीं करनी है, आज बस इस पल को ठीक से देखना है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह है वही वास्तव में जीवित है। बाकी लोग या तो यादों में फंसे हैं या कल्पनाओं में खोए हुए हैं। और जब आप इस पल में आते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप जन्म लेता है, क्योंकि तब आप जिंदगी से भाग नहीं रहे होते, आप उसका सामना कर रहे होते हैं। उम्मीद कोई झूठा सपना नहीं है। उम्मीद उस क्षण पैदा होती है जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे कहीं और नहीं जाना है। जो चाहिए वह यहीं से शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान अपने अनुभव से लड़ना बंद करता है तब एंजाइटी कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध ने इसे और सरल शब्दों में कहा, जब संघर्ष खत्म होता है तब शांति शुरू होती है। और अब इस वीडियो के अंत में अगर आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ है तो याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक इशारा था, एक स्मरण। यह चैनल कोई भाषण देने की जगह नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अंदर से थक चुके हैं लेकिन हारना नहीं चाहते। अगर मन भारी है, अगर सवाल बहुत है, अगर अकेलापन चुपचाप भीतर बैठा है, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग इसी रास्ते पर हैं, बस आवाजें कम हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब कोई बटन दबाना नहीं है, इसका मतलब है खुद के लिए थोड़ा समय निकालना। रोज कुछ मिनट, कुछ शब्द, कुछ सन्नाटा। अगली यात्रा और भी गहरी होगी, वहां हम और धीरे चलेंगे और ईमानदारी से देखेंगे। बुद्ध कहते थे, रास्ता कोई बाहर की चीज नहीं है, रास्ता वही है जिस पर तुम अभी खड़े हो। बस चलना शुरू करो, धीरे, सच के साथ। धन्यवाद।